भटकाएगा जो और आदमी भटक जाएगा। कुछ भी करेंगे आप, एक जगह दूसरी जगह भटकेंगे, 30 जगह भटकेंगे, 4 जगह भटकेंगे, क्योंकि कुदरत आपको बराबर जगह भटकाएगा। मगर ये जीवन कृष्ण में कैसे बन सकेगा, राम में कैसे बन सकेगा, सुगंध में कैसे बन सकेगा, प्राण में कैसे बन सकेगा। और जो भगवान 11वें अध्याय में पूरा विराट रूप दिखाया अर्जुन को, ऐसे आपके शरीर में विराट रूप कब स्थापन हो पाएगा। और बस स्थापन नहीं हो पाया तो फिर मलमूत्र से भरी हुई देह आप मेरे शरीर चरण में चढ़ाएंगे भी क्या। जो शरीर में आप चढ़ा कर सिर लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मुझे क्या पैर चढ़ा रहा है, मलमूत्र से भरा हुआ सिर चढ़ा रहा है। क्या चढ़ा मिला है क्या? ऐसा चढ़ाया जा सकता? चढ़ा जा सकता सुगंधित पुष्प कमल, चढ़ा जा सकता सुगंधित जीवन, चढ़ा जाता प्राणता युक्त जीवन, और ऐसा जीवन जो जमीन से ऊपर उठकर साधन संपन्न कर सके। और उसके लिए उस गुरु को ही जो इतना ज्ञानवान है उसको ही पूरे शरीर में समाहित कर दे। जब वो समाहित हो जाएगा तो अपने आप में संबंधित बन जाएगा, फिर दूसरी कुछ की आवश्यकता है नहीं, दूसरी मंत्र की आवश्यकता नहीं। हम कौन कौन से मंत्र जाप करेंगे? लाखों मंत्र हैं। जगदम्बा के मंत्र अलग है, भैरव के मंत्र अलग है, हनुमान जी के मंत्र अलग है, कात्यायनी के मंत्र अलग है, भैरवी के मंत्र अलग है। कितने मंत्र जाप करेंगे? जीवन तो छोटा सा है। और ब्रह्मा ने कहा कि वह व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा ने कहा, आपने समय में कहा, मेरे शिष्य इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि हम ऐसा घिसा पिटा जीवन जीना ही नहीं है। चाहे आज मृत्यु हो जाए तो आज मरने के लिए तैयार है, या फिर उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए तैयार है। दोनों में से एक ही जीवन होना चाहिए, ऐसा घिसा पिटा जीवन नहीं चाहिए। हजारों की भीड़ में आप भी खड़े हो तब फिर बेकार है, मेरा गुरु बनना भी बेकार है। हजारों जीवन आप अकेले ही ऊपर दहाड़ के साथ ऊंची दिखाई दे, आपका वक्षस्थल, आपका चेहरा, आपकी तेजस्विता, आपकी एकदम पहली आंखें और तेजस्विता आंखें दिखाई दे, लोग एहसास करें, मुड़ करके आपको देखें तो मैं गर्व से सीना और 10 गुना हो जाएगा कि मेरा शिष्य है और अपने आप में शेर की तरह, व्याघ्र की तरह है और मेरी मत मैं जो कुछ हूं वह तो मेरे गुरु की देन है। मुझे क्रिया करनी पड़ती है आपके बीच में, माया के रूप में आके रहना, बैठना पड़ता है और प्राण में जाना, प्राण में जाना पड़ता है। मुझे दोनों जीवन जीना पड़ता है और दोनों जीवन जीना बड़ा कठिन है। और एक दूसरा प्रसंग है, एक तरह का संन्यास जीवन था तो चिंता की नहीं, बस देखा जाएगा किस शहर हम हैं, बाकी कोई परवाह नहीं। अब गृहस्थ जीवन भी जीना है और सिद्धार्थ जीवन है। दोनों जीवन को सामूहिकता लाने में कितना अंदर पूरा विलोड़न होता होगा आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। मगर ब्रह्मा ने कहा कि ये शिष्य नहीं समझ पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, उनको ज्ञान देना ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं फिर वो ज्ञान काम का भी क्या, जो कंदराओं में बैठे हैं साधु सन्यासी मंत्र जाप कर रहे हैं, बेकार कुछ और घटिया है जो कंदराओं चुप करके बैठे हैं। बीच में आकर के ज्ञान देना चाहिए, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। ऐसा कंदराओं चुप कर बैठे वो नहीं समझ पाए वो उनका दुर्भाग्य है, वो समझ पाए ये उनका सौभाग्य है। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा कि हम उन मंत्रों के माध्यम से, चेतना के माध्यम से अपने शरीर को अत्यंत सुगंध युक्त, तेजस्वीमान सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी वाला, हजारों सूर्य के समान तेजस्विता वाला, एक सूर्य नहीं हजारों सूर्य वाला, और सारे शरीर से सुगंध प्रवाहित हो, हम चले और एक मील दूर तक सुगंध प्रवाहित हो, एहसास हो सके परिवार को, समाज को, घर को और हम खुद को। वह क्रिया है अपने आप में, शरीर में पूर्णता के साथ में गुरु को स्थापन कर देना, उतार देना, जीवन भर उतार देना। और जीवन भर गुरु तभी उतर सकेगा जब अंदर मन मूत्र युक्त होगा ही नहीं, जीवन पूर्ण पवित्र करके ही उतर सकेगा, गंदगी में वो नहीं बैठ सकेगा। यह गुरु का कर्तव्य है, यह गुरु का धर्म है। ऐसा होने पर ही जीवन में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। ऐसा होने पर ही उस भूमि से ऊपर उठकर साधना संपन्न होती है। ऐसा होने पर ही अपने आप में सौंदर्य निखरता है। ऐसा होने पर ही पौरुष निखरता है। ऐसा होने पर ही सारे देवी देवता हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते हैं। अगर देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहे कोई गलती नहीं है। हम भी स्वयं, हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्मा ने कहा, मैं स्वयं देवता था, मैं देवताओं को प्रणाम करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि घटिया व्यक्तित्व हूं, ऊंचा व्यक्तित्व नहीं है।
उनके समकक्ष से खड़ा रहने वाला व्यक्तित्व हूं। और मैं आपको भी मैं हूं, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको वैसा बना दो यह बड़ी बात है, ऐसा ही बनाना चाहता हूं। और यह गुरु रक्त रूपेण स्थापित किया, आदेश दान किया नहीं, रक्त रूपेण स्थापित किया। शरीर का कोई भाग नहीं जहां रुधिर नहीं है। आंख की स्कोर में भी 18 नाड़ियां हैं, 18 नाड़ियों से टूटी बनती है और उसमें खून बहता है। मैंने गुरु आदेश दान प्रयोग करवाए। गुरु रुधिर स्थापना प्रयोग हो कि रक्त के एक एक कण में गुरु समाहित हो और सारा शरीर अपने आप में गुरुमय बन जाए, तेजस्वीवान बन जाए, तेजस्वी बन जाए, एक ही बार में एक व्यक्ति में सब कुछ प्राप्त हो जाए। यह जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसा ही प्रयोग में आपको ठीक 2:30 बजे संपन्न करवाऊंगा। ऐसे आपको जैसे आशीर्वाद देता हूं। कल्याण गुरु रुधिर स्थापन प्रयोग किया। ब्रेड वर्क करवा दिया सुबह शाम और ऐसा तुमने कहीं पूरी जिंदगी की आया गया फिर आया गया फिर आया गया फिर आया गया। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा स्वास्थ्य हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ प्रयोग हो जाए। और आप लोगों का भी प्यार है कि मुझे बार बार या मंच पर बैठे रहे। इससे अच्छा जाए सुबह आए यहाँ बैठ जाए, फिर रात को 12 बजे चले जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कह गए लोग घेर लेते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, ज्यादा अच्छा है। दोपहर के प्रवचन में, प्रातःकालीन प्रवचन में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति बात के मर्म को और गंभीरता को समझते हैं। ये समझते हैं कि यह आदमी इतना परिश्रम हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि पुस्तकों के माध्यम से या कैसेट के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से एक ज्ञान आपके अंदर उतार सकें। और भगवान विष्णु को सहस्र श्रीरेखाम गुरु का सहस्राक्षर सहस्रपाद सबून तुम कहा गया है यजुर्वेद में। भगवान विष्णु के 1000 मुंह हैं, चेहरे हैं, 2000 हाथ हैं, 2000 पांव हैं। मैं भी केवल 2 पांव वाला नहीं बन सकूं, 2000 पांव वाला बन सकूं, 2000 हाथ वाला बन सकूं और ये 2 आप जितने हाथ हैं वो सब मेरे हाथ बन सकें, आप जितने पांव हो सब मेरे पांव बन सकें। ऐसा नहीं चाहता। अगर एक पुरुष की कल्पना की गई है तो उसके हजारों हाथ हों, हजारों पांव हों और हजारों हृदय हों, सब मिलकर के एक साथ धड़क सके, एक साथ चेतनायुक्त हो सके। मैं देखता हूं कई बार और पिछले 30-40 वर्षों में देखा है कि शिष्यों का प्यार अनमोल मिला है, अद्वितीय मिला है। उसकी कोई तुलना मेरे जीवन में है ही नहीं। और ऐसा मेरी जिंदगी में अनुभव नहीं आया एक भी कि मैंने किसी शिष्य को काम सौंपा हो, कोई कहा हो और उन्होंने मना कर दिया हो। ऐसा जिंदगी में कभी आया ही नहीं। एक तो व्यक्ति तो होते ही घर में अच्छे कमरे होते हैं तो बाथरूम होता ही है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, इस बात में आलोचना प्रशंसा से तो परे। मैंने बात कही थी कि आपका ये शरीर, आप इस जीवन में जो भी क्षण मेरे पास हैं, प्रभु ने दिए हैं, गुरुदेव ने दिए हैं, उन क्षणों का यदि आप सही शिष्य, प्रत्येक तो उन साधनों को एकदम से सीख नहीं सकता। मैं तो प्रयोग करवा रहा हूं, मगर आप फिर एक गुरु रूप में बने भी और बन करके आने वाले समय को फिर आप एक जवाब दे सके, उत्तर दे सकें। आने वाले समय में आप यज्ञ पुरुष बन सकें, सलाहकार पुरुष बन सकें, एक महापुरुष बन सकें। तो उन साधनों में सिद्धि सफलता भी एक आवश्यक तत्व होता है। पहले मैं एक योग संपन्न करवाता हूं, उसके बाद में मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूं। ये प्रयोग अपने आप में महत्वपूर्ण प्रयोग है और आप सभी शिष्यों के हृदय में और रुधिर में, रुधिर के कण कण में, आप शरीर के किसी भी भाग में
छोटा सा चिन्ह चुभाएंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।